कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। तो बंधुओं नमस्कार, आपका इस नए वीडियो में ज्योतिष संबंध सीखने के संबंध में जो वीडियो बनाने का क्रम चल रहा है उसमें स्वागत है। और ये जो अभी मैंने कविता की पंक्तियां पढ़ी हैं, ये हम ऐसे सभी ने बचपन में पढ़ी है, सुनी है। तो ये है चंद्रमा के महीने के विषय को चित्रित करती हुई कविता। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारे भारतीय ज्योतिष में 2 प्रकार के महीने होते हैं, और उसमें हमने सूर्य के महीने अर्थात सोलर मंथ के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रत्येक 30 डिग्री पर स्थित एक राशि एक महीने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से 12 राशियों की 12 महीने होते हैं। तो उसी प्रकार आज हम चंद्रमा के महीनों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात ल्यूनर मंथ के विषय में। और ये ल्यूनर मंथ साथियों बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन अर्थों में है कि इस मंथ की प्रत्येक तिथि को हम अपनी आंखों से आसमान में देख करके उसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से पक्ष की कौन सी तिथि चल रही है। तो अर्थात चंद्रमा के महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। तो इनके बारे में हम आज इसकी चर्चा करेंगे, चंद्रमा के महीने के बारे में अर्थात ल्यूनर मंथ के बारे में। तो सबसे पहले हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। तो शुक्ल पक्ष का तिथि शुरू करने से पहले हम अमावस्या की चर्चा करेंगे, अर्थात न्यू मून डे, अर्थात जिस दिन वो चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखाई पड़ता है, अर्थात चंद्रमा बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं अमावस्या। और उस अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है और शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रारंभ हो जाती है प्रतिपदा। प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि 1। और वह इस रूप में हम देखेंगे कम से कम कि जो पूर्ण चंद्रमा का 1/16 हिस्सा, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं इस प्रकार से, और 1/16वां हिस्सा अर्थात इस प्रकार से ये प्रतिपदा। और इसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक दिन 1/16 के अंश में बढ़ते बढ़ते ये प्रतिपदा, ये आपका द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग ठीक आधा किस दिन होता है चंद्रमा, ठीक अष्टमी के दिन। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये अष्टमी, लगभग सप्तमी, अष्टमी और नवमी के बीच में चंद्रमा लगभग आधे आकार में रहते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखिए नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं तिथि अर्थात पूर्णिमा। और इस प्रकार से इस दिन चंद्रमा पूरे चांदी की थाल की तरह आसमान में हमको पूर्ण रूप से चमकते हुए दिखाई देते हैं, और इसको कहते हैं पूर्णिमा, फुल मून डे। तो इस प्रकार से, और उसके बाद ये शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है, और उसके बाद दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। और कृष्ण पक्ष की में जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हुए होते हैं, इंक्रीजिंग पोजीशन में रहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में डिक्रीजिंग पोजीशन में रहते हैं। 1/16 कला धीरे धीरे कम होती रहती है। देखिए ये प्रतिपदा तिथियां इसी प्रकार से चलेंगी, प्रतिपदा 1, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इस प्रकार से ये पहले दिन 1/16 कम हो जाएंगे, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के दिन फिर चंद्रमा फिर आधे हो जाएंगे। और आधे
होते होते इसी प्रकार से धीरे धीरे कम होते होते फिर अमावस्या के दिन पूर्ण चंद्रमा विलुप्त हो जाएंगे और फिर अमावस्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और इस प्रकार षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम दिखाते हैं 15 से, अर्थात 15वीं तिथि। और जब अमावस्या की हम गणना करते हैं तो इसी प्रकार से गणना इसी प्रकार से चलती है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। लेकिन हम उस अमावस्या को 30 से दिखाते हैं क्योंकि इसमें वो शुक्ल पक्ष के भी 15 दिन जुड़ गए। तो इस प्रकार से यह चंद्रमा का महीना बनता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात मित्रों ये है कि 1 से लेकर 15 तक या 1 से लेकर 30 तक हमेशा चंद्रमा इसी रूप में नहीं दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई तिथि की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप पंचांग में देखेंगे तो पंचांग कभी ऐसा हमको देखने को मिलेगा कि चतुर्थी, पंचमी, पंचमी अर्थात 2 पंचमियां दिखाई देंगी, क्योंकि इसकी कोई तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब उसका समापन हो रहा है, ये उसको निश्चित नहीं है, सूर्योदय या सूर्यास्त की तरह है। तो इसका कारण यह है कि जिस तिथि में 2 सूर्योदय हो जाते हैं उसमें तिथि को 2 बार गिन लिया जाता है और तिथि की वृद्धि हो जाती है। तो इसको कहते हैं तिथि का बढ़ना। और उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि कोई तिथि लुप्त हो जाती है। और किस प्रकार से लुप्त हो जाती है कि जिस तिथि में सूर्योदय नहीं हो पाता, पहले दिन सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है और पहले दिन सूर्योदय से पहले वो तिथि समाप्त हो जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कि सीधे दिखाया जाता है प्रतिपदा, द्वितीया और उसमें सीधे चतुर्थी। यहाँ इस तिथि का क्षय हो जाता है। तो ये हमारे भारतीय ज्योतिष की विशेषता है कि किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया गया है कि कब तिथि बढ़ेगी, कब तिथि घटेगी, कब 15 दिन का पक्ष होगा, कब 16 दिन का पक्ष होगा, कब 14 दिन का पक्ष होगा इत्यादि। तो साथियों, इस तथ्य को हम पंचांग में दिखाते हैं और ये पंचांग है। पंचांग में जो गणनाएं की जाती हैं, तो ये जो दाईं तरफ का जो पन्ना है, ये दाईं तरफ का पन्ना शुक्ल पक्ष है और ये जो बाईं तरफ का पन्ना है वह कृष्ण पक्ष है। तो इसमें जो ये तिथि का कॉलम है, इस तिथि के कॉलम में ये तिथियां दिखलाई गई हैं 1 से लेकर के 15 तक। और 1 का मतलब प्रतिपदा और 15 का अर्थ पूर्णिमा। और इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि इस दिन तिथि का क्षय हुआ है, प्रतिपदा की तिथि का क्षय हुआ है। देखिए सब 0 0 0 दिखाया गया है। और बुध जो है, बुधवार को इस प्रतिपदा तिथि का क्षय हुआ है, इसको इसमें दिखाया गया है। और प्रतिपदा तिथि क्षय ये लिखा भी गया है। और आइए हम देखते हैं बाईं तरफ कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के पन्ने में भी उसी प्रकार से ये तिथियां दिखाई गई हैं। और इसमें देखने की बात यह है कि अमावस्या को 30 से दिखाया गया है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, इसके बाद 30 दिन का एक महीना मोटे तौर से माना जाता है। और इसमें दूसरी चीज देखने की यह है कि इसमें देखिए 10वीं जो है 2 बार रिपीट है, क्योंकि इस 10वीं में 2 बार सूर्योदय हो गया। तो ये 10वीं इस पक्ष में 10वीं जो है 2 दिन आई, अर्थात 2 दिन उसकी गणना हुई।